एंड नाउ अबाउट द अग्रीव्ड गर्ल। महिला होने के नाते किसी भी दूसरी बहन के साथ कोई भी दुर्घटना होती है, मैं पूरी तरह से पीड़िता के साथ हूं, पहली बात, और पार्टी भी साथ है। लेकिन ये आरोप कि पार्टी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ये बिल्कुल गलत है। जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप था वो पोस्ट में थे, उनका नाम इलेक्शन के सर्वे में नंबर 1 कैंडिडेट के तौर पे आया, लेकिन 2023 में जबकि वी वर स्ट्रगलिंग एंड एवरी एमएलए सीट काउंटेड टू अस, क्योंकि हमें भी सरकार बनानी थी एंड इट वाज अ रिस्की सिचुएशन, यू ऑल नो अबाउट इट, तो भी पार्टी ने डिसाइड किया कि नहीं, उनको टिकट हम डिनाई करेंगे क्योंकि ये तो बहुत सीरियस चार्जेस हैं। आई एम कमिंग टू दैट। सो वी डिनाइड हिम टिकट नंबर 1, जबकि एक एक सीट का संघर्ष था 23 में, तब तो नहीं पता था कि कंफर्टेबली सरकार आ रही है। दिस वाज बिफोर इलेक्शंस। नंबर 2, ही वाज अ डीसीसी प्रेसिडेंट just on charges, even now the charges aren't proved, by the way, लेकिन on a moral ground, on moral responsibility, पार्टी ने उनको डीसीसी से हटाया। Subsequently he has also been suspended from the party। पर अगर कोई आके हमको ये कहे कि आज भी वो घूमता है, अपने नीस की प्रोग्राम में जाता है, तो that we have no authority to check anybody else's movement। वो तो जेल से छूटे हुए व्यक्ति को भी बाद में फ्रीली घूमने की इजाजत है, उन पर अभी तक कोई चार्जेस प्रूव हुए नहीं हुए। वी आर नॉट डिफेंडिंग हिम, वी हैव ऑलरेडी टेकन अवर एक्शन, ही इज नॉट नाउ अ पार्टी मेंबर। अब लेकिन वो अपने फैमिली मेंबर के किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो ये तो चार्जेस अपने आप में बेसलेस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्यक्ति को देखता है, यूनिट को नहीं देखता। हम नहीं मानते कि एक की वजह से पूरे फैमिली को आप विंडिक्ट कर सकते हो, और वो भी ये तो दूर का फैमिली है। सिस्टर हैज नाउ गॉट मैरिड, शी इज इन अ डिफरेंट फैमिली। तो ये चार्जेस लगाना पूरी तरह से बेसलेस है, और हम ये बात नजर मिला के कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि ये एक सीट का मामला नहीं है ना। पिछले 10 दिनों में क्या हुआ है? अब हम सिर्फ वोट चोरी, राहुल जी ने पहले कहा, फिर सीट चोरी यानी मेरे सीट की चोरी की, क्रॉस वोटिंग से हरियाणा में उन्होंने एक सीट चुराने की कोशिश की, झारखंड में उन्होंने एक सीट चुरा लिया पैसों से, खरीद फरोख्त और डर से। लेकिन अब पार्टी चोरी की तरफ बढ़ गए हैं, क्योंकि 1 नेशन 1 पार्टी की तरफ ये बढ़ाना चाहते हैं और लोकतंत्र को मौकरी में बदलना चाहते हैं। लार्जर इश्यू ये है। नाउ लास्ट पॉइंट इसके बारे में, क्योंकि बहुत बात हुई है, बहुत तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत स्मार्टली भारतीय जनता पार्टी ने प्लांट की है। आई डोंट बाय एनी ऑफ दीज थियोरीज, सब फेक बात है, ये ध्यान भटकाने की बात है। और नॉर्थ इंडिया ये बात को अच्छी तरह से जानता है, विंध्य के नीचे थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से कम सामना करना पड़ा है आप लोगों को। एक समय था 90s में, इन्होंने पूरे देश में ये फैलाया कि गणेश जी की प्रतिमाएं दूध पी रही हैं। इन्होंने माननीय महामहिम शंकर दयाल शर्मा जी जीवित थे, राष्ट्रपति थे, ये फैला दिया कि वो मर गए हैं, जो भी झूठ था। सिटिंग राष्ट्रपति को मृत घोषित करवा के एक अफवाह चलाया, और ये वो जमाना था जब सोशल मीडिया नहीं था, और अब तो सोशल मीडिया है। तो वेरी कन्वीनियंटली, ताकि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल न खड़े करें, ताकि हम इन लोगों के ऊपर सवाल न खड़े करें, इन्होंने ये इल्जाम लगाया कि कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है। पूरी पार्टी एक साथ है, ये खरीद फरोख्त जरूर करते, मगर पार्टी को एकदम इतना साथ देखकर ही उन्होंने ये करने का तय किया। ऑल दीज कॉन्स्पिरेसी थियरीज आर बोगस, कंप्लीटली बेसलेस, एंड लेट मी टेल यू, द पार्टी हैड कम टुगेदर इन अ वे विच वाज अनप्रेसिडेंटेड। इसीलिए उन्होंने ये क्रूशियल काम इलेक्शन पिटीशन, इलेक्शन नॉमिनेशन को रिजेक्ट करने का तय किया और उसको पूरा किया। नाउ लास्ट पॉइंट, कि हम में से कोई इस बात से निराश नहीं है। वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड, नॉट फॉर 1 मोमेंट, बिकॉज इसने सारे लोगों के सामने एक्सपोज किया है कि इनका क्या कोलूजन है। अब आपको फाइनल बात बताती हूं। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन मेरे मामले की हियरिंग हुई, हमारा केस तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ था। तीनों कैंडिडेट्स का इलेक्शन अगर सेट असाइड होता तो होता, इसलिए उनके भी वकील लड़ रहे थे।
तुषार मेहता was defending those 3 candidates. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी एक वकील थे नायडू साहब जो उनको डिफेंड कर रहे थे. हमने स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के खिलाफ तो कोई एलिगेशन ही नहीं किया था, लेकिन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को डिफेंड करने के लिए मुकुल रोहतगी साहब हायर किए गए और वो डिफेंड कर रहे थे. ये अपने आप में दिखाता है कि कैसा कोलूशन बिटवीन इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश था. सो दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट. आपको ये कहना चाहती हूं कि उसके बाद अपने आप से पूरे देश में सब जगह अलग अलग मूवमेंट्स हुए, अलग अलग लोगों ने डेमोक्रेसी के पक्ष में आकर खड़ा होना तय किया, और जो डेमोक्रेसी के नाम पे मखौल हो रहा है चुनाव में और बाद में, जो राहुल जी 2 साल से कह रहे थे, वो बात एकदम से लोगों के सामने क्लियर हुई और स्पष्ट हुई, और रोज लोगों को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हर भारत के संवैधानिक संस्था को इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है. सो दिस वी आर फाइटिंग अगेंस्ट अ गठबंधन जिसमें ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं अनफॉर्चुनेटली, जिनको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए बनाया, सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और ये प्रेजेंट सरकार कॉम्प्रोमाइज्ड है. यही हम कहना चाहते हैं. हम माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने फैसला दिया और उन्होंने एक टेक्निकल ग्राउंड पे एक फैसला दिया, हम उसका सम्मान करते हैं, और जो अदालती प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया का पालन करेंगे. 45 डेज के अंदर अंदर पिटीशन लगाना होता है, चैलेंज करना होता है, और वो हम जरूर करेंगे. थैंक यू.